हैं। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था। इन 8 सालों में टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन करीब 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आपको बताएं, बीते 5 साल में टैक्स वसूली लगभग दुगनी हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में हर महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो 8 साल का जो सफर है वो वाकई में काफी प्रोग्रेसिव रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, 1 जुलाई को जीएसटी के भी 8 साल पूरे हो गए हैं। उपलब्धि के लिहाज से ये 8 साल कैसे माने जाएं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। जो एवरेज जब पहले 1 लाख करोड़ का यदि जीएसटी कलेक्शन होता था तो ऐसा माना जाता था कि काफ़ी बड़ा कलेक्शन हो गया। वो अब 2 लाख से भी ऊपर जा चुका है। 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का टैक्स कलेक्शन जीएसटी में होने लगा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। लेकिन अब जो बात है वो जीएसटी 2.0 की हो रही है कि अब 8 साल बाद किस तरीके से जीएसटी आने वाले समय में होना चाहिए, जिस पे विचार चल रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब जीएसटी को लाया गया था तो कहा गया था कि एक देश एक टैक्स होगा। अब उसी तर्ज पे सरकार काम कर रही है कि जो अभी जो सेगमेंट है 5, 12, 18 और 28, इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको मर्ज किया जाए, जिससे जो टैक्स रिलीफ यहाँ पर आम टैक्स पेयर्स को दे सके। जिस तरीके से इनकम टैक्स में हमने देखा कि 12,75,000 तक का टैक्स आपको नहीं पे करना था, उसी तरीके से जो आइटम्स रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले हैं, क्या उन पे जीएसटी की कटौती की जा सकती है, क्या कोई ऐसी टैक्स स्लैब है जिसको मर्ज किया जा सकता है, ये इस पे सरकार काम कर रही है। जो जीएसटी 2.0 का एक बड़ा जो ये कहें कि एजेंडा है वो एक है कि टैक्स रेट या ये कहें कि टैक्स स्लैब को कम करना। दूसरा जो जीएसटी 2.0 के अंदर हम देखेंगे जो टेक्नोलॉजी, जब जीएसटी को स्टार्ट हुआ था तो एक बड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि नया टैक्स था, पहली बार देश के अंदर लग रहा था। तो लोगों के समझ के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। क्योंकि अब 8 साल हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी स्टेबल हो चुकी है। अब इस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाए जिससे आने वाले समय में आम टैक्स पेयर्स को आसानी हो, जिसमें से पहला हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी आसान किया जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है उसको 3 दिन में किया जाएगा। यदि आप 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक का ही इन्वॉइसेस हर महीने यदि आप जनरेट करते हैं तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक होगा और 3 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। ये भी एक जीएसटी डिपार्टमेंट इसका प्लान कर रहा है। दूसरा है जो मुश्किल आती थी, जो शुरुआत से आई और अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, वो है रिफ़ंड किस तरीके से आसानी से मिल सके। तो इसमें भी एक जीएसटी डिपार्टमेंट एक कैटेगराइजेशन करने का प्लान कर रहा है कि किस तरीके जो लोग रेगुलर जीएसटी भरते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जीएसटी की चोरी कर पाना काफ़ी नामुमकिन सा है, उन सेक्टर्स के लिए जो रिफ़ंड है वो ऑटोमेटिक हो जाए, इस पर भी जीएसटी 2.0 में विचार किया जा रहा है। तो कई जो 8 साल के अंदर जो सरकार ने सीखा, जो वित्त मंत्रालय सीबीआईसी ने सीखा, उसमें सुधार जो है वो जीएसटी 2.0 में करने का सरकार विचार कर रही है। और 8 साल में केवल टैक्सेशन या टैक्स कलेक्शन में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के जरिए कई ऐसे टैक्स चोरियां भी सरकार ने पकड़ी हैं जिसका खामियाजा उन चोरों को झेलना पड़ रहा है। और उन्हीं की वजह से हमने देखा बिल्कुल केवल जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ा, इनकम टैक्स में भी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि एक इंटीग्रेशन जो है वो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो 8 साल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अब जीएसटी 2.0 में जो बदलाव है वो भी हम जल्दी जीएसटी काउंसिल की बैठक हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में हो या अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ये बैठक हो, तो इसमें जीएसटी 2.0 के भी बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और जीएसटी 2.0 का एक नया ताज़ा स्वरूप क्या होगा, इस पर भी और क्लैरिटी हमें आगे मिल पाएगी।